क्या आपके भी हाथ में एक मोबाइल है और उस मोबाइल में एक प्यारा सा सिम है? तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, दूर तक पहुंचाइए। क्या पता आपके एक शेयर की वजह से जो है भारत के करोड़ों लोगों को फायदा हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो में धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा। 2014 से लेके 26 तक का मैं एक डेटा लेके आया हूं। मल्टीपल प्लेयर हुआ करते थे 2014 में। आज जो है सरकार ने जो है डुओपोली में इसे बदल दिया है। भविष्य में मोनोपोली भी हो सकता है। अब मल्टीपल प्लेयर का फायदा क्या होता था वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। मल्टीपल प्लेयर का फायदा होता था कि मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर कंपनियां जो है बहुत प्रकार का जो है आप लोगों को सुविधाएं दिया करती थी और उन सुविधाओं में जो है आप लोगों को फायदा होता था। किसी का 10 रुपया में पूरे महीने का काम चल जाता था तो किसी का 50 रुपया में पूरे महीने का काम चल जाता था। आज आप होली के समय में रंग खरीदे या ना खरीदे, लेकिन आपको इस बात का टेंशन जरूर रहता है कि हम मोबाइल का रिचार्ज कहां से कराएंगे, कहां से हमारे पास 450-500 रुपया आएगा। अब समझिए इस चीज को। 2014 में क्या कहानी था पूरा मोबाइल ऑपरेटर का। भारतीय एयरटेल जो है उस समय नंबर 1 पे था। इसका भी मोनोपोली नहीं था क्योंकि इसका मार्केट शेयर 23% था। अगर थोड़ा भी ये मोनोपोली बनाता तो वोडाफोन जो है इसको ओवरटेक कर लेता, क्योंकि वोडाफोन का मार्केट शेयर जो है वो 18% के आसपास था। उसके बाद से जो है आइडिया सेलुलर का जो है मार्केट शेयर जो है 15% था। वोडाफोन भी मोनोपोली नहीं बना पाता क्योंकि आइडिया सेलुलर जो है उसको ओवरटेक कर लेता। उसके नीचे जो है रिलायंस कम्युनिकेशन आरकॉम 11%, बीएसएनएल 8%, एयरसेल जो है 8.2%, टाटा डोकोमो 6.9% और यूनिनॉर जो है 4.4%, एमटीएनएल जो सिर्फ और सिर्फ महानगर में था वो जो है 1% के आसपास, और वीडियोकॉन तथा अदर्स जो है वो 2.2% के आसपास था। ये मार्केट शेयर था। अब इसमें जो है हर साल जो है स्थितियां बदलती थी टेलीकॉम ऑपरेटर की। तो सारे टेलीकॉम ऑपरेटर को डर लगा रहता था कि भाई हम अगर अच्छा सर्विस अच्छे रेट में नहीं देंगे तो हमारी स्थितियां बदल सकती है। जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन ने थोड़ा सा गलती किया तो आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल तीनों जो है इससे आगे निकल गया। एक समय जो है रिलायंस कम्युनिकेशन जो है सबसे आगे था। आइडिया ने थोड़ा सा गलती किया तो उससे आगे जो है वोडाफोन निकल गया। टाटा डोकोमो ने थोड़ा सा गलती किया तो उससे आगे जो है एयरसेल निकल गया। तो एक कंपटीशन था। तो लोगों को फायदा यह होता था कि किसी का 10 रुपया में काम चल जाता था, किसी का 50 रुपया में, किसी का 100 रुपया में। डेटा यूज करने वाले लोगों का 100 रुपया में काम चल जाता था। आज की स्थिति तो आप लोगों को पता है। अब ये धीरे धीरे जो है कैसे जो है मल्टीपल प्लेयर जो है वो मार्केट से आउट होते गए और उसके बाद से जो है मोनोपोली जो है दूसरे कंपनियों का बनते गया। अब आप ध्यान से देखिए कि 2014 में स्थिति क्या थी। ये देखिए 2014 की स्थिति है। 2015 में जो है एक कंपनी आउट होता है, लूप मोबाइल, ये लूप आउट होता है। 2016 में जो है वर्जिन आउट होता है। 2017 में जो है ऐसे ही जो है एक ऑपरेटर जो है आउट हो जाता है, टेलीनॉर या कोई और ऑपरेटर आउट हो जाता है। 2018 में जो है उसमें से 2 ऑपरेटर आउट हो जाते हैं। 2019 में जो है सिर्फ और सिर्फ ये 4 ऑपरेटर बच जाते हैं। 2019 में सरकार जब दोबारा आई चुन के, मोदी जी की सरकार 2014 से लेकर 2019 तक जो है इन्होंने जो है ये मल्टीपल प्लेयर को जो है 4 प्लेयर में जो है बदल दिया। अब ये 4 प्लेयर जो है अभी भी है, लेकिन इन 4 प्लेयर में से मैं बीएसएनएल को प्लेयर मानता ही नहीं हूं। क्यों नहीं मानता हूं? क्योंकि बीएसएन और लास्ट में एल लगा है बीएसएनएल में कि एल हट गया है, समझ में नहीं आता है। बचा जो है जियो, एयरटेल और वीआई में जो है भारत सरकार का जो है 49% शेयर है वीआई, वोडाफोन आइडिया में। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं, देखिए यहां पे वोडाफोन आइडिया में जो है भारत सरकार की बड़ी हिस्सेदारी 49% है। ये लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे जो है ये 49% जो है पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री को जो है हिला के रख सकता है और कैसे जो है लोगों को फायदा होगा, वो मैं लास्ट में वीडियो के सबसे आखिरी में बताऊंगा। अब यहां से जो है कहानी शुरू होती है और ये सिर्फ और सिर्फ जो है 4 ऑपरेटर बच जाते हैं, 3 प्राइवेट ऑपरेटर और एक सरकारी ऑपरेटर जो है बीएसएनएल। और बीएसएनएल का ही एक विंग था एमटीएनएल जो है 2025 में पूरी तरीके से शट डाउन हो गया और बीएसएनएल ऑन ऑफ मोड में जो है चल रहा है। सरकार ने जो है बीएसएनएल पे जबरदस्त पैसा खर्चा किया 4G नेटवर्क के लिए। अरे अभी जो है 6G पे रिसर्च हो रहा है। 5G जो है पूरे देश में जो है 50% से ज्यादा लोग जो है 5G का इस्तेमाल कर रहे हैं और 4G नेटवर्क
के एक्सपांशन के लिए जो है सरकार ने जो है बीएसएनएल को ऑर्डर दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि 4G का जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो इक्विपमेंट्स बनाई थी, टावर बनाई थी, नेटवर्क बनाई थी, अब उसको तो रिलायंस या एयरटेल खरीद नहीं रहा है, वो तो डायरेक्ट जो है 5G पे जा रहा है। तो जो वेस्टेज मटेरियल बच गया उसका इस्तेमाल बीएसएनएल करे, सरकार यही चाहती है। और बीएसएनएल भारी घाटे में है। कभी कभी किसी किसी तिमाही में गलती से सरकार जो है उसको ना जाने किस हिसाब से प्रॉफिट में दिखा देता है, वो भी हल्का सा प्रॉफिट, 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, वो भी, लेकिन है तो भारी घाटे में बीएसएनएल। वोडाफोन आइडिया जो है वो लगभग 50,000 करोड़ के घाटे में है। मर्जर हुआ, मर्जर के बाद जो है गवर्नमेंट ने जो है इसको सब्सिडी दिया, पैसा दिया, इसका शेयर जो है गवर्नमेंट ने 49% खरीद लिया। अब ये जियो जो है ये पूरे मार्केट को जो है निगल जाएगा और एयरटेल को जो है वो सपोर्टिंग प्लेयर के रूप में जो है खड़ा रखा जाएगा। जैसे वर्तमान समय में इंडिगो है, मार्केट शेयर उसका 60% से ज्यादा है, और सपोर्टिंग के रूप में जो है वो एयर इंडिया जो है चल रहा है। इंडिगो क्राइसिस से आप लोगों को पता चला होगा, एयर इंडिया को जो है इंडिगो का टक्कर देने के लिए जो है वर्तमान समय में आज के डेट में जो है कम से कम 500 नए फ्लाइट्स चाहिए। जो एयर इंडिया 500 नए फ्लाइट जिस दिन जोड़ेगा उस दिन इंडिगो जो है 1500 नए फ्लाइट जोड़ लेगा। ये स्थिति है इंडिगो की। तो मल्टीपल प्लेयर होते हैं और मोनोपोली डुओपोली हो जाता है, तो उससे जो है कितना नुकसान होता है आप लोगों ने देख लिया है। अब ये जियो और एयरटेल दोनों एक दूसरे को फोन करते हैं, बात करते हैं और कहते हैं कि 10 रुपया अप एंड डाउन रखेंगे, अलग अलग प्रकार का रिचार्ज, कोई रिचार्ज तुम सस्ता रख लेना, कोई रिचार्ज हम सस्ता रखेंगे। और ये लोगों ने जो है रिचार्ज को जो है जो पहले फ्री में शुरू किया था 3G के 4G के समय में, अब जो है वही रिचार्ज जो है 400 रुपया से कम में हो नहीं रहा है। अब उसमें नेटफ्लिक्स का लेना है तो 450, नेटफ्लिक्स के साथ अमेजोन को लेना है तो 500 रुपया, अमेजोन नेटफ्लिक्स के साथ जियो हॉटस्टार को लेना है तो 600 रुपया। मतलब कि इस प्रकार से आपको लाचार और मजबूर कर दिया गया है कि आप जो है इनकी जो है झांसे में आएंगे, इनके ट्रैप में फंस जाएंगे। अब राघव चड्ढा ने जो है एक आवाज उठाया है सदन में, तो जो है लोग कह रहे हैं कि इस पे चर्चा होना चाहिए। जब आप जाके सर्च मारेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2022 में मैंने भी जो है इसी सब चीजों के लिए आवाज उठाया था। जब YouTube पे जाके मनीष कश्यप बीएसएनएल सर्च मारेंगे तो अनेकों वीडियो खोलेंगे, अनेकों मतलब अनेकों। मैं अलग अलग जगहों पे जाके, दिल्ली जाके जो है, लखनऊ जाके जो है, पटना जाके जो है, अलग अलग जो बीएसएनएल हेडक्वार्टर में जाके जो है मैंने वीडियो बनाया था कि भाई जो है इनकमिंग कॉल पे जो है पाबंदी सरकार नहीं लगा सकती है। अब आते हैं असली मुद्दे पे। जब मोबाइल मैंने अपने पैसे से खरीदा है, उस पर टैक्स मैंने ना चाहते हुए भी दिया है, उसमें एक सिम लगाया है, सिम लगाने के दौरान जो है मुझे जो है उसको खरीदना पड़ा है, खरीदने के दौरान मुझे उस पर पैसे देने पड़े हैं और उस पर भी टैक्स देने पड़े हैं। तो भाई आउटगोइंग पे पाबंदी आप लगा सकते हैं ना, इनकमिंग पे पाबंदी कैसे लगा सकते हैं? और कौन होते हैं आप इनकमिंग पे पाबंदी लगाने वाले? इनकमिंग पे जो आप लोग पाबंदी लगा रहे हैं उससे नुकसान क्या हो रहा है? मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इनकमिंग पे पाबंदी लगाने से नुकसान ये हो रहा है कि एक गांव में बैठा गरीब जिसका बेटा जो है पंजाब, दिल्ली, मुंबई में काम कर रहा है, उस बेटे के साथ अगर कुछ दुर्घटना हो जा रहा है तो वो गांव में जो है अपने माँ बाप को फोन नहीं कर पा रहा है क्योंकि माँ बाप के मोबाइल का इनकमिंग बंद है। माँ बाप घर पे पड़े हैं, बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए हैं, उनकी तबीयत खराब है और उनके मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, वो पड़ोसिया से मोबाइल लेते हैं और फोन करते हैं और बेटे के पास तो पता चलता है बेटा का जो है इनकमिंग जो है 2 दिन से बंद है। इधर माँ बाप का देहांत हो जाता है और बेटा जो है पंजाब में, दिल्ली में, मुंबई में कमा रहा होता है क्योंकि कुछ पैसा हो जाएगा तो पिताजी के इलाज के लिए जो है गांव में भेजेंगे। अब जरा सोचिए, इस इनकमिंग को बंद करने से जो है इस प्रकार का नुकसान हो रहा है। अब 1-2 दिन तो लोगों को समझ में नहीं आता है और 1-2 दिनों में जो है कितना बड़ा दुर्घटना हो जाता है ये सरकार को नहीं समझ में आता। एक नियम सरकार लगा दे कि अगर कोई भी जो है मोबाइल का इस्तेमाल करता है तो उसका आउटगोइंग बंद कर दिया जाएगा। जब टैरिफ खत्म हो जाएगा तो इनकमिंग 90 दिन तक चालू रहेगा और 90 दिन के अंदर अगर वो रिचार्ज नहीं कराता है तो जो है उसका इनकमिंग बंद किया जाएगा। एक समय आपके हाथ में मोबाइल हुआ करता था और आपके पास ऑप्शन हुआ करता था कि इनमें से किसी का जो है आप जो है ले सकते थे, किसी का भी, मतलब किसी का भी, जिसका मन किया। आपके पास 10 रुपया रहा, आज गए यूनिनॉर का सिम निकाल लिए, उसी में 1 महीना काम चल गया, फिर गए दोबारा फिर एक सिम निकाल लिए, फिर काम चल गया। 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपये में तो सिम मिल जाता था। एक एस्टेल कंपनी आई थी, वो थोक का थोक सिम देती थी, 25 रुपया में सिम देती थी।
लोगों का काम चल जाता था। 2026 में जो है लगभग 120 करोड़ लोग जो है मोबाइल यूज कर रहे हैं, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल उपभोक्ता जो है वो भारत में है, सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में। अब इसी का फायदा जो है ये मोनोपोली बना के जो है एयरटेल और जियो, तो इसमें था ही नहीं, जियो जो है अभी कर रहा है। अब इसका उपाय क्या है? ये जो BSNL जिसको बनाया गया था और लिखा गया था कनेक्टिंग इंडिया, यानी इंडिया को जो है कनेक्ट करेगा इंग्लिश में, और हिंदी में लिखा गया था कनेक्टिंग भारत। सुरक्षित, किफायती और विश्वसनीय। ना ये सुरक्षित रहा, ना ये किफायती रहा, ना ये विश्वसनीय रहा। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में सरकार ने जो है इसका L लगा दिया है। ये देखिए, ये जो L है ना, ये L जो है, ये ध्यान से देखिए, BSNL का पूरी तरीके से L लग चुका है। अब यहां पे देखिए बदलाव के कारण मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि वर्तमान समय में डुओपोली मार्केट हो चुका है। 2014 से 26 के बीच में डुओपोली मार्केट हो चुका है, और मुख्य रूप से अब मार्केट में जो है एयरटेल और जियो है, इन्हीं के इर्द गिर्द जो है सारे लोग घूमते हैं, और लगभग इन दोनों कंपनियों का रेवेन्यू जो है 80% है। टोटल जो ग्राहक 5G इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से 95% कस्टमर जो है वो एयरटेल और जियो के पास है, यानी डेटा यूज करने वाले वो 5G पे शिफ्ट हो चुके हैं, और वो सारे कस्टमर जो है एयरटेल जियो के पास है। वोडाफोन आइडिया जो है वो झक मार रहा है, घाटे में है, भयानक घाटे में है। उसमें जो है उसका शेयर जो है 49% जो है गवर्नमेंट ने खरीदा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। वोडाफोन आइडिया में अब भारत सरकार की बड़ी हिस्सेदारी 49% है, जो कंपनी को बंद होने से बचाने के लिए दी गई थी। 49% इक्विटी जो है भारत सरकार ने इसमें जो है खरीद लिया है, हिस्सेदारी हो गया भारत सरकार का। अब भारत सरकार के पास एक ऑप्शन है, एक तो स्पेक्ट्रम का अलॉट करे और नए प्लेयर्स को जो है मौका दे, वो चाहे पतंजलि हो, चाहे टाटा हो, चाहे अडानी हो, कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। नए प्लेयर्स को मौका दे और मार्केट में एक नियम लगाए कि कम से कम जो है भारत में 6 से 7 जो है मोबाइल ऑपरेटर कंपनियां रहेगी मिनिमम, उससे कम जो है मोबाइल ऑपरेटर कंपनियां नहीं रहेगी। वोडाफोन आइडिया को जो है भारत संचार निगम लिमिटेड में मर्जर कर दिया जाए। इसमें तो 49% शेयर तो सरकार ने खरीद ही लिया है, इसमें 2% शेयर और खरीदना है, 51% हो जाएगा, मेजोरिटी शेयर सरकार का हो जाएगा। BSNL में मर्जर करे, BSNL वोडाफोन आइडिया तीनों जो है एक साथ हो जाए, और तीनों एक साथ होने के बाद जो है इनका मोबाइल नेटवर्क बढ़ जाएगा, और इसको जो है सही किया जाए, ईमानदारी पूर्वक इसको सही किया जाए, और इसको जो है BSNL को जो है ना, इसको जो है 5G के लिए पूरी तरीके से तैयार करके 6G के लिए जो है ना, सबसे पहले टावर जो है, स्पेक्ट्रम जो है 6G का जो है BSNL को अलॉट किया जाए, और BSNL को जब 6G का स्पेक्ट्रम अलॉट हो जाए तो उसके 6 महीना बाद जो है प्राइवेट प्लेयर को जो है 6G का स्पेक्ट्रम अलॉट किया जाए। अगर लगता है कि आपको जो है सरकारी जो है कंपनियों को बंद ही करना है, तो BSNL को जो है एकदम अलग अलग कर दिया जाए, और BSN का L लगा के जो है इसको बंद कर दिया जाए। वोडाफोन आइडिया में जो सरकार ने जो हिस्सेदारी करता है 49%, वो सरकार के पप्पा का पैसा थोड़ी है, जनता का पैसा लगा हुआ है। क्यों ये नुकसान में कंपनी है, क्यों जो है जनता के पैसा से जो है इसका जो है इसको जो है भरपाया किया जाए, इसको भी बंद कर दिया जाए। वोडाफोन आइडिया बंद, BSNL बंद, एयरटेल जियो बच गए, और नए जो है स्पेक्ट्रम अलॉट किया जाए, जिसमें जो है 10 कंपनियों को जो है बिडिंग के लिए तैयार किया जाए, और 10 कंपनियों में से नए 4 कंपनियों को जो है स्पेक्ट्रम अलॉट कर दिया जाए। टोटल 2 बचे हुए हैं, और 4 नए आ जाएंगे, 6 मोबाइल ऑपरेटर कंपनियां हो जाएगी, और नई जो मोबाइल ऑपरेटर कंपनियां आएगी वो ऑटोमेटिक जो है बेनिफिट देगी, नहीं तो यूजर जो है उसके नेटवर्क पे स्विच नहीं करेंगे। और जैसे ही नई मोबाइल ऑपरेटर कंपनियां जो है बेनिफिट देना शुरू कर देगी, यूजर स्विच करना शुरू कर देंगे, वैसे ही एयरटेल और जियो जो है धड़ाम से जो है अपना प्राइस जो है डाउन करेंगे, और जैसे ही प्राइस डाउन होगा आपका जो है जेब जो है वो खाली उस हिसाब से नहीं होगा जिस हिसाब से आज हो रहा है, और जेब पे जो बोझ है, आपके जो है पॉकेट पे जो बोझ है वो कम हो जाएगा। यही तरीका है। अब सरकार से हाथ जोड़ के मैं विनती करना चाहता हूं कि नए स्पेक्ट्रम अलॉट करें, नए प्लेयर्स को जो है वो इन्वॉल्व करें, और साथ ही साथ जो है इनकमिंग जो है वो 90 दिन तक बंद ना हो, इसका प्रावधान करे सरकार, ताकि जो है गांव में बैठा एक गरीब जो है
वो 400 रुपया उसके पास नहीं है तो वो परेशान ना हो और कम से कम उसका मोबाइल का इनकमिंग चालू रहे। सरकार से हाथ जोड़ के विनती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब मोबाइल मेरा, सिम मेरा, पैसा मैंने खर्च किया तो मेरा इनकमिंग बंद नहीं होना चाहिए। बाकी ये वीडियो अच्छा लगे तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, दबा के शेयर कीजिए, दूर तक पहुंचाइए, ताकि जो है सरकार की आंखें खुले या सरकार पे दबाव पड़े और इस दबाव के कारण जो है सरकार जो है कुछ जनहित फैसला लेते हुए जो है भारत के जो है मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए जो है कुछ किफायती कदम उठाएं। जय हिंद।